अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझमें। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रभु के भक्तजन प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में प्रभु को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे दिल से अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। हम जब इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम उस प्रभु के पुनरुत्थान के भागी बन जाते हैं, जो प्रभु आज हम सभी के बीच में उपस्थित है। और आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो मुझे प्यार करता है वह मेरी शिक्षा का पालन करता है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की शिक्षा बहुत ही साधारण रूप से मनुष्य जाति के लिए एक अनमोल वरदान है, और वह वरदान ईश्वरीय कृपाओं को प्राप्त करने का वरदान है। जब हम औरों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, जब हम औरों के प्रति अपना संवेदना प्रकट करते हैं, हम औरों पर दया करते हैं, औरों को माफ करते हैं, तो ये वरदान, ये शिक्षा प्रभु यीशु की है। जब हम प्रभु की शिक्षाओं पे चलते हैं तो हम प्रभु के प्यार में और मजबूत हो जाते हैं। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी शिक्षा का पालन कर सके और योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। आइए हम हमारे पापों को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में प्रभु से क्षमा मांगे। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जो अकेले हैं, निस्सहाय हैं, जो अपने आप में टूट रहे हैं, जो अपने आप को अकेलेपन का शिकार बनाते हुए अकेले महसूस करते हैं। उन तमाम भाई बहनों को हम इस मिस्सा बलिदान में याद करें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रताप के कारण सदा अपने परिवार की रक्षा कर। तेरे इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हम सारे पापों से बचे रहे और तेरे स्वर्गिक उपहारों द्वारा पूर्ण बनते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले, जिससे आपके कृति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य संख्या 5 से 18। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि उसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने सड़कों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़ कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेम में और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र यह ना कहे, उन लोगों का ईश्वर कहाँ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की
देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्य द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य, हे प्रभु हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्य को दिया है। अनुवाक्य, हे प्रभु हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मेरी आज्ञा जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने इस्करियोती ने नहीं उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ में हम यही पाते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति, ईश्वर की अनुकंपा हमारे बीच में निवास करती है। और जब हम ईश्वरीय वरदानों से घिरे हुए रहते हैं तो ईश्वरीय बातों पर हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम यही बात का विवरण देखते हैं कि यीशु के अनुयायी चमत्कार दिखाते हैं और उनको लोग देवता समझ लेते हैं। पौलुस और बरनबास के विषय में हम सुनते हैं कि किस प्रकार उन्हें इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है कि वो उनका भगवान है। शायद से मनुष्य होने के नाते उन्हें जब यह पता चलता है कि ये तो हमारी पूजा करने वाले हैं, तो मन में शायद से लड्डू फूटता होगा कि ये देखो हमारे अनुयायी बन गए। लेकिन ईश्वर का सच्चा पुत्र, ईश्वर के सच्चे पुत्र के अनुयायी ये कहते हैं कि हम ये सब चीज़ों के लिए नहीं आए हैं, हम उस मसीह के नाम पर आए हैं जिसने इस सृष्टि की रचना करी, जो इस सृष्टि का मुक्तिदाता है, उसके लिए आए हैं और उसके नाम का प्रचार करते हैं। ये एक ईश्वरीय विश्वास में अटूट व्यक्ति की घोषणा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम इंदौर शहर में हैं। आप सभी लोगों ने सुना है कि अभी एक आतंकवादी अटैक हुआ था। उसमें हमारे इंदौर शहर के एक हमारे नज़दीकी पैरिश के एक व्यक्ति हैं जिनका वहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई। और कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा गया था कि आप अपने धर्म को
छोड़ दो या अपने धर्म को नहीं अपनाते हुए इस धर्म को करो। लेकिन वह व्यक्ति अपने विश्वास में अटूट रहते हुए वह क्रिस्त होने का दावा निभाता है, और वह क्रिस्त होने के नाते उसको गोली मार दी जाती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास ईश्वर में कितना मजबूत है, हमारा प्रेम उस विश्वास को दर्शाता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हमें बताया जाता है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरी शिक्षा का पालन करता है। और यही विवरण हम देखते हैं कि प्रभु की शिक्षा को कब हम अपना पाते हैं, कब हम उसको अपने जीवन में ला पाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे पास में आता है। और प्रभु आज वही बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? प्रभु कहते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। और वही आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, वही आत्मा हमें उस ईश्वर के प्रेम से जोड़ देता है। क्योंकि जब भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तो हम त्रित्व ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति एक ईश्वर। कितना प्रमुख बात है, यह हमारा विश्वास है। जब हम उस विश्वास में परिपक्व रहते हैं, जब हम उस विश्वास में जुड़े हुए रहते हैं कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, तो हम उस ईश्वर को अपनाते हैं और वो ईश्वर हमें अपनाता है, हमारे विश्वास में अटूट बनाता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के विश्वास में और मजबूत बनने के लिए प्रभु से वरदान मांगे, और प्रभु हमें वह सहायक प्रदान करेगा। और जब वह आत्मा हमारे अंदर आएगा तो वह आत्मा अपने वरदानों से, फलों से हमें भर देगा, अपनी शांति से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से, अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से भर देगा। क्या हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें इस योग्य बनाएं, आप हमारे साथ रहिए। तेरी शरण में आए हैं, तेरे लिए हम सब कुछ हमारा प्रभु पृथ्वी के ऊपर चमन स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे, हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं।
यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट की और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर, पावन पावन परिपावन हे परम पिता परमेश्वर। उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा ईश्वर तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं।